ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रीडर राइटर प्रॉब्लम। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडर राइटर प्रॉब्लम का थ्योरी को मैं शॉर्टली और बहुत ही स्पीड से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने थ्योरी लिखी हुई है, वैसे आप खुद भी रीड करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो 1 आवर से भी लेंथी हो जाएगी। इसके 3 सॉल्यूशन है, हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, तो इस वजह से मैं थ्योरी को थोड़ा सा स्लाइटली तेज एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो हमारा मेन फोकस है, हमारा जो सूडो कोड है, उसकी वर्किंग को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो रीडर राइट प्रॉब्लम इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डील विद कंकरेंट एक्सेस टू शेयर रिसोर्स बाय मल्टीपल रीडर्स एंड राइटर प्रोसेस। यानी जब हमारे मल्टीपल रीडर्स या राइटर्स प्रोसेस शेयर रिसोर्स को एक्सेस करते हैं कंकरेंट, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम से जो डील करते हैं वो होते हैं हमारे रीडर राइटर प्रॉब्लम। यानी कि ये हमारी एक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम की एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमारा मेन चैलेंज होता है अलाउ मल्टीपल रीडर टू एक्सेस द रिसोर्स कंकरेंटली विदाउट एन इशू। यानी कि एक से ज्यादा रीडर्स जो है उस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं बगैर किसी इशू के। But to ensure that when a writer is accessing the resource, no other readers or writer can access it. लेकिन अगर कोई राइटर उस रिसोर्स को एक्सेस करता है तो ना तो फिर कोई रीडर आना चाहिए और ना ही कोई और राइटर आना चाहिए उस टाइम पे जब एक राइटर ने उसे एक्सेस कर लिया मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं करते तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। यानी कि अगर एक रीडर और एक राइटर उसको एक्सेस कर लेता है तो वो अब राइटर जो है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है और रीडर उसको रीड कर रहा है, तो 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद डाटा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डाटा क्या हो रहा है, गलत मिल रहा है हमारे रीडर्स को। दूसरा हमारा था रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है, दोनों राइटर एक टाइम पे उस डेटा को मॉडिफाई करने लग जाते हैं। ठीक है, तो पता नहीं चलता किस ऑर्डर में वो मॉडिफाई हो रहा है, जिसकी वजह से आखिर में जो वो रिजल्ट होगा वो गलत प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के ह्यूमन रेस होती है, उसमें जब रेस स्टार्ट हो जाती है तो किसी को नहीं पता उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, किस तरह से वो ऑर्डर को जनरेट करें, क्या कौन सा पहले फिनिश करेगा, कौन सा लास्ट में। तो डिपेंड कर रहा होता है कि भाई लास्ट में जो फिनिश करेगा या पहले फिनिश करेगा, उसके ऊपर ही रिजल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जिसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ पे, हमारी जो डेटाबेस है, हमारी फाइल सिस्टम है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल्स है वहाँ पे ये हमारी इसकी प्रैक्टिकल। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके 3 सॉल्यूशंस हैं, हम पहले वन बाय वन देखेंगे। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है वो है रीडर राइटर प्रॉब्लम विद रीडर प्रायोरिटी, यानी रीडर प्रायोरिटी के साथ इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तीनों के तीनों सॉल्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, वो अपने अपनी डेटाबेस के फंक्शनैलिटी के लिहाज से अप्लाई करना होता है कि भाई कौन सी आपको चाहिए, आपको रीडर्स की प्रायोरिटी चाहिए या राइटर की, या आपको फेयर चाहिए। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं रीडर प्रायोरिटी के साथ। रीडर आर गिवन प्रायोरिटी इफ रीडर वांट टू रीड, नो राइटर इज करंटली राइटिंग, द रीडर इज अलाउड टू प्रोसीड इमीडिएटली इवन राइटिंग राइटर इज वेटिंग। मतलब अगर एक रीडर रीड करना चाह रहा है डेटा को और उसी टाइम पे रीडर भी वेट कर रहा है और राइटर भी वेट कर रहा है, तो प्रायोरिटी किसकी मिलेगी, हमारे रीडर को। राइटर को कहेंगे कि भाई आप वेट करो, क्योंकि ये कौन सा सोल्यूशन है, रीडर प्रायोरिटी। दिस कैन लीड राइटर स्टारवेशन इफ देयर इज नो कंटिन्यूस स्ट्रीम। अब इसमें प्रॉब्लम, इसमें मसला क्या है कि भाई अगर रीडर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो फिर राइटर की क्या होगी, बारी नहीं आएगी, जिसको बोलते हैं कि भाई वो स्टारवेशन में चला गया। ठीक है, उसकी कभी बारी नहीं आएगी, क्योंकि रीडर ही जान नहीं छोड़ रहे, उसको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो डेटा को एक्सेस करके अपडेट कर सके। इसके हम एग्जांपल देखें तो हमने एक एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई एक लाइब्रेरी रीडिंग रूम है जहाँ पे एक पब्लिक वाइट बोर्ड लगा हुआ है जिसको कोई भी रीड कर सकता है। अब सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है जो प्लेस है लाइब्रेरी रूम में, और रीडर भी चाह रहे हैं कि वो उसमें उस पर डेटा रीड करें, और राइटर भी चाह रहा है कि मैं उसमें डेटा अपडेट करूं। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो रीडर प्रायोरिटी के साथ है। तो फिर क्या होगा, मल्टीपल रीडर्स कैन रीड द सेम टाइम। ठीक है, अब हमारी जो उस रीडर प्रायोरिटी के साथ जो प्रॉब्लम है, अब उसमें क्या है कि भाई रीडर डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पे सब के सब। राइटर मस्ट वेट अंटिल आर रीडर। अब जित रीडर अगर रीड कर रहा है तो उसको राइटर जो होगा हमारा उसको वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रीडर प्रायोरिटी है, रीडर रीडर को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो राइटर वेट करता रहेगा जब तक कि रीडर फ्री नहीं हो जाते, उस रूम से बाहर नहीं चले जाते जहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। जब सारे रीडर चले जाएंगे फिर राइटर एंटर होगा और फिर वो इस व्हाइट बोर्ड को एक्सेस करके, ये शेयर्ड रिसोर्स है ना, रीडर भी और राइटर भी एक्सेस करता है, तो फिर जाके ये राइटर इसको अपडेट करेगा। ठीक है, इफ रीडर कीप कमिंग राइटर्स में स्टॉप। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर रीडर आते जा रहे हैं तो फिर राइटर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वो वेट बहुत लंबा चला जाए, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप। ठीक है,
ओके, तो अब जो हमारे टॉपिक का मेन पार्ट है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम सूडो कोड की मदद से रीडर राइटर प्रॉब्लम की वर्किंग को समझेंगे रीडर प्रायोरिटी के साथ कि भाई किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। जिसमें हमारे पास शेयर ग्लोबल कोड है, जिसमें हमारे पास सेमाफोर म्यूटेक्स है, राइटर है और इंटीजर टाइप का रीड काउंट वेरिएबल है। बेसिकली सेमाफोर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइनरी सेमाफोर्स और एक होता है काउंटिंग सेमाफोर। सेमाफोर बेसिकली एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होता है। हम क्योंकि बाइनरी सेमाफोर्स को यूज कर रहे हैं, इसमें जो वैल्यूज होंगी या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, काउंटिंग में रेंज होती है जैसा कि 1 से लेकर 5 तक। तो हम बाइनरी को यहाँ पे डिस्कस बाइनरी को यूज कर रहे हैं, तो इसमें या तो 1 होगी या 0 होगी। 1 का मतलब होगा हमारी अनलॉक, यानी कि रिसोर्स अवेलेबल है, अगर किसी ने एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सकता है। और 0 का मतलब होगा लॉक, यानी कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो उसे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो हम वेरिएबल्स को और यहाँ पे हमारे पास रीडर का प्रोसेस है, भाई किस स्टेप को फॉलो करते हुए हमारा रीडर प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, यानी अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। म्यूटेक्स वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 1, फिर उसके बाद राइटर है उसकी भी इनिशियल वैल्यू 1 है, उसके बाद हमारे पास रीड काउंट है उसकी भी वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, अब जो म्यूटेक्स और राइटर है ये सेमाफोर्स बाइनरी टाइप के, इनकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। ठीक है, जो रीड काउंट है वो इंटीजर टाइप है, इसकी वैल्यू मजीद कंटिन्यू कर सकती है 1 2 3 4 जितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास एक रीडर आता है जिसने डेटा को रीड करना है। वो सबसे पहले काम वेट फंक्शन को कॉल करता है और वैल्यू किसकी लेके जाता है वेट फंक्शन के पास, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है 1। तो वेट फंक्शन के पास जाएगा, ये हमारा वेट फंक्शन, और यहाँ पे जो म्यूटेक्स की वैल्यू आई है वो किसको असाइन हो जाती है एस के पास। ठीक है, यानी एस के अंदर अब क्या है 1। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा क्या एस की वैल्यू बराबर बराबर 0, एस में 1 है तो 1 बराबर बराबर 0 की कंडीशन क्या हो गई गलत। गलत होने की वजह से हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो क्या चला जाएगा लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आके वो क्या करेगा एस की वैल्यू को अपडेट करेगा, यानी म्यूटेक्स की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो पहले क्या थी 1, यहाँ पे उसने क्या कर दी 0 कर दी, यानी म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से काट के अब क्या कर दी गई है 0, तो हमने भी वो 0 कर दी। ठीक है, अब ये 0 क्यों गई है ताकि लॉक किया जा सके। लॉक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम रीड काउंट को एक्सेस करेंगे। रीड काउंट हमारा क्या है एक शेयर ग्लोबल कोड है। ठीक है, इसी चीज से तो हमने बचाना है कि भाई शेयर्ड रिसोर्सेज को एक टाइम पे मल्टीपल जो है रीडर या राइटर एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो इसको एक्सेस किया है तो पहले इसको लॉक किया है ताकि रीडर और राइटर से दोनों से बचाया जा सके, इसको अपडेट किया जा। जैसे इसको अपडेट कर देंगे हम इसको फ्री कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने उसके बाद हम नेक्स्ट मूव किया, हमारा रीडर उसने क्या किया काउंट को प्लस प्लस कर दिया। तो काउंट में 0 है, प्लस प्लस करने का मतलब 1 का इजाफा करना, तो हमने भी क्या किया 1 का इजाफा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव हुआ, नेक्स्ट मूव कंडीशन चेक की, क्या रीड काउंट इज इक्वल 0, क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारे रीड काउंट की वैल्यू 1 ही है। तो उसके बाद वो लूप के अंदर जाएगा और फिर वेट फंक्शन को कॉल करेगा और इस दफा राइटर की वैल्यू को लेके जाएगा हमारे एस के पास। तो फिर गया यहाँ पे अब एस के पास किसकी वैल्यू है राइटर की, वो भी 1 ही है। तो 1 क्या यहाँ पे मैच होगी, क्या 0 है बराबर 0 के, कंडीशन गलत हुई तो कंट्रोल लूप से बाहर आ गया, इसकी भी वैल्यू अपडेट कर दी गई और इसमें भी 0 स्टोर करवा दिया। तो हम भी क्या करेंगे इसको काट के 0 कर दिया। 0 का मतलब हमारे राइटर अब ब्लॉक हो चुके हैं, राइटर अब नहीं आ सकते। ठीक है, लॉक हो चुके हैं। ठीक है, 1 का मतलब अनलॉक और 0 का मतलब लॉक। लॉक क्यों है, क्योंकि रीडर आ चुके हैं, रीडर डेटा रीड कर रहे हैं। जब रीडर डेटा रीड कर रहे हैं तो राइटर नहीं आ सकते, हमने एग्जांपल में पीछे देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट मूव करेगा, यहाँ पे वो सिग्नल्स को कॉल करेगा। सिग्नल हमारा फंक्शन ये है, तो यहाँ पे वो किसकी वैल्यू को म्यूटेक्स की वैल्यू को लेके आया। म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है तो एस के अंदर यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पे क्या होगा अपडेट होगा, यानी कि उसको अनलॉक किया जा रहा है ताकि अब दूसरा कोई रीडर आके उस रीड काउंट की वैल्यू को अपडेट कर सके सेफली। ठीक है, वो अपनी प्रेजेंस को शो कर सके कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो अब वो क्या करेगा, हमने भी इसकी वैल्यू को 1 कर दिया। 1 का मतलब अब ये अनलॉक हो चुका है, कोई और अगर रीड काउंट को रीडर एक्सेस करना चाह रहा है तो अब वो कर सकता है सेफली। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ये नेक्स्ट मूव अब एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गया। अब ये डेटा को रीड कर रहा है, जो भी इसने रीड करना है रीडर रीड कर रहा है। मैं इसको अरेज कर देता हूँ, बाकी सारी जो मैंने लाइनें लगाई हैं। अब हम मान लेते हैं कि भाई एक और हमारे पास क्या आ गया रीडर 2 आ गया।
वो भी सेम काम करेगा। वो भी क्या करेगा, सबसे पहले वेट फंक्शन को म्यूटेक्स के वैल्यू को लेके जाके कॉल करेगा। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है तो 1 क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन में चेक होगी क्या बराबर 0 के, कंडीशन गलत हुई, फिर ये क्या पे बाहर आ गया कंट्रोल। कंट्रोल में क्या करेगा, उस म्यूटेक्स की वैल्यू को दोबारा से अपडेट करेगा, तो ये 1 है, इसको काट के 0 कर देगा। 0 का मतलब ये लॉक कर चुका है उसने। अब कोई रीडर तब तक नहीं आएगा जब तक रीडर 2 अपनी रीड काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं करते, अपनी प्रेजेंस शो ना कर दे कि भाई मैं आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेगा, उसके बाद रीड काउंट की वैल्यू को अपडेट करेगा, तो ये क्या 1 है तो प्लस प्लस क्या हो गई 2 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा, चेक करेगा कि भाई क्या कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉल्स हो गई, क्योंकि रीड काउंट की वैल्यू तो 2 है, यहाँ पे इज इक्वल 1 के तो नहीं है। अब ये कंडीशन फॉर, तो इसका मतलब ये लूप के अंदर कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा इसके अंदर, तो ये स्किप करके कहाँ पे आ गया सिग्नल में। अब यार क्यों नहीं गया, वजह इसकी क्या है, क्योंकि यहाँ पे आने का मतलब है कि राइटर को ब्लॉक करना कि भाई वो ना आ सके। लेकिन अगर हम देखें तो रीडर जो 1 था वो पहले ही यहाँ पे राइटर को ब्लॉक कर चुका है। ठीक है, देखो वैल्यू 0 है, 0 का मतलब वो पहले ही ब्लॉक कर चुका है, तो इस रीडर 2 को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं थी, तो इस वजह से इसने स्टेप को स्किप करके यहाँ पे आ गया। अब इसने क्या किया, सिग्नल फंक्शन को कॉल किया, यानी कि इसने रीड काउंट की वैल्यू सेफली अपडेट कर दी है। तो ये भी क्या करेगा, अब इसको भी रीड काउंट को यानी म्यूटेक्स को अनलॉक कर देगा। यहाँ पे आके वो म्यूटेक्स की वैल्यू को लेके आया, 0 थी, और यहाँ पे अपडेट करवा ली, तो ये भी काट के हमारी 0 से क्या हो गई 1 हो गई। उसके बाद ये भी क्या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। तो देखो एक टाइम पे 2 रीडर्स हमारे डेटा को रीड कर रहे हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बात की थी। अब हम मान लेते हैं रीडर 1 ने अपने डेटा रीड कंप्लीट कर दिया, वो नेक्स्ट गया। अब उसने म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या किया, दोबारा से लॉक किया। क्यों, क्योंकि उसे दोबारा से रीड काउंट की वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि वो उसने डेटा कंप्लीट कर लिया, तो अपने बताना भी है कि भाई मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो इस वजह से उसने दोबारा से वेट फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या बराबर बराबर 0 की, कंडीशन गलत हो गई, ये लूप क्या आ गया, फिर क्या आ गया बाहर आ गए, वैल्यू अपडेट हो गई, तो ये 1 से कट के क्या हो गई 0 हो गई। फिर ये नेक्स्ट मूव किया, यहाँ पे वो रीड काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस करेगा, यहाँ पे 2 थी, तो वो अपने बता रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो इस वजह से वैल्यू को क्या अपडेट कर दिया, तो 2 से काट के 1 हो गई। फिर नेक्स्ट होगा, कंडीशन चेक हो क्या रीड काउंट की वैल्यू बराबर बराबर 0 के, तो ये तो बराबर 0 के नहीं है, तो 1 की कंडीशन गलत हो गई, यानी वो इफ के अंदर नहीं आएगा। अब इफ के अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे राइटर को ब्लॉक करना था, सॉरी अनलॉक करना था, क्योंकि राइटर ब्लॉक है यहाँ पे 0, इसको 1 करना था अगर अंदर आ जाता। तो अगर 1 कर देता तो रीडर 2 पहले ही अंदर था, तो इस तरह तो गड़बड़ हो जाती, रीडर भी फिर आ सकता था, और रीडर तो पहले ही था, फिर राइटर भी आ सकता, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती। तो इस वजह से रीडर 1 इसको अपडेट करके नहीं गया, जब रीडर 2 आएगा वो इसको अपडेट करके जाएगा। ठीक है, रीडर 2 के होने की वजह से रीडर 1 ने उसको अनलॉक नहीं किया, लॉक ही रखा है कि भाई अभी आप नहीं आ सकते, अभी एक रीडर मौजूद है। हमने एग्जांपल में देखा था, जब तक सारे रीडर नहीं जाएंगे जब तक राइटर नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसने क्या किया, सिग्नल फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद म्यूटेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे दोबारा से इसने कॉल किया, और म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 को यहाँ पे अपडेट करके ये क्या कर दिया, 0 से हमने भी काट के 1 कर दिया, यानी कि मैंने अपनी एग्जिट हो चुका हूँ, तो ये फिनिश कर जाएगा। अब हम मान लेते हैं रीडर 2 ने भी क्या कर लिया है, अपना डेटा रीड कर लिया, वो भी नेक्स्ट जाएगा, वो भी म्यूटेक्स को वेट फंक्शन को एक्वायर करेगा, यानी कि एक्सेस करेगा। उसके बाद वो भी क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा, यानी लॉक कर देगा। इसकी वैल्यू इस वक्त 1 है ना, तो 1 कंडीशन चेक होगी, कंडीशन गलत होगी, कंट्रोल बाहर आएगा, और ये अपडेट हो जाएगा, यानी कि 1 से काट के ये 0 हो गया। 0 होने का मतलब रीड काउंट जो वेरिएबल है वो लॉक हो चुका है, वो रीडर 2 के पास है। वो यहाँ पे क्या करेगा, इसको माइनस करेगा, तो ये 1 है, तो ये क्या कर दिया, रीड काउंट की वैल्यू को एक कम कर दिया, 0 हो गया। उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, अब देखो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब वो कहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाके जो उसने राइटर को ब्लॉक किया हुआ था कि भाई रीडर अंदर है आप नहीं आ सकते, तो अब वो उसको इजाजत देगा, सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ पे राइटर की वैल्यू को लेके गया इस दफा, और राइटर की वैल्यू इस वक्त क्या है 0, तो उसको क्या कर देगा 1 कर देगा। और 1 करने का मतलब है कि भाई अब राइटर को अलाउ है, अब वो आ सकता है, डेटा को अपडेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो कोई और रीडर ऊपर नहीं है, तो वो नेक्स्ट मूव हुआ, उसने म्यूटेक्स की वैल्यू को कॉल, म्यूटेक्स सॉरी सिग्नल फंक्शन को कॉल किया, इस दफा म्यूटेक्स की वैल्यू को लेके गया, और यहाँ पे क्या म्यूटेक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया, उसने भी इसको काट के क्या कर दिया 0 कर दिया, सॉरी 0 से काट के क्या कर दिया 1 कर दिया, और उसके बाद ये फिनिश हो गया।
ठीक है, तो ये था हमारे रीडर का प्रोसेस। तो अब हम देख लेते हैं हमारे राइटर का प्रोसेस किस तरह से हमारे राइटर ने वर्क करना है। मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूँ। तो राइटर का प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक राइटर आता है जो क्या करता है, वेट फंक्शन को कॉल करता है और राइटर की वैल्यू को भेजता है। तो वेट फंक्शन हमारे पास ये है, राइटर की वैल्यू को लेके गया, राइटर इस वक्त क्या है 1 है, तो 1 को लेके गया। तो कंडीशन जब 1 से चेक होगी क्या 1 बराबर है 0 के, तो कंडीशन गलत हो गई, तो लूप के अंदर गया नहीं, तो वो क्या आ गया, बाहर आ गया। बाहर आने की वजह से उसने क्या किया, वैल्यू को अपडेट किया। ये 1 था, 1 से काट के 0 कर दिया। 0 क्यों किया कि भाई अब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, डेटा राइट करने चला गया हूँ। अब कोई अगर नया कोई राइटर आता है, मिसाल के तौर पे एक और यहाँ पे राइटर आ जाता है, राइटर 2 मान लो, तो वो भी क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा पहले। और राइटर की वैल्यू क्या है 0, तो वैल्यू भी यहाँ पे क्या गई, 0 गई। तो जैसे ही 0 गई तो यहाँ पे देखो 0 बराबर बराबर 0 गए, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है ना, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने की वजह से वो अब कंडीशन ट्रू रहेगी और वो यहीं पे लूप के अंदर स्टक हो गया। वो बार बार चेक करता रहेगा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और वो यहीं पे स्टक हो गया, यहीं पे ट्रैप हो गया, यहीं पे घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने बात की थी अगर एक राइटर आ जाता है तो दूसरे को अलाउ नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ के अब राइटर है, हमने बोला था जब राइटर है तो रीडर भी कोई नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं। अब मैं मान लूं कि यहाँ पे क्या आ गया, एक रीडर आ गया, सॉरी। तो रीडर आने की वजह से उसने भी म्यूटेक्स की कॉल किया। म्यूटेक्स की यहाँ पे देखो तो म्यूटेक्स की 1 थी, इसको मैं छेड़ता नहीं, अलग से लिख रहा हूँ, तो 1 थी। तो उसके बाद उसने लॉग किया, 0 कर लिया इस फंक्शन को कॉल करके। उसके बाद रीड काउंट की 1 कर दिया इसको, 0 से कट करके। फिर वो यहाँ पे आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है। तो वेट फंक्शन को कॉल करेगा और राइटर की वैल्यू को लेके जाएगा। अब राइटर की वैल्यू क्योंकि ये अंदर है पहले से, तो राइटर की वैल्यू क्या है 0। तो जैसे ही यहाँ पे 0 एस को मिला और कंडीशन चेक हुई, क्या 0 बराबर बराबर 0 के, तो हाँ बिल्कुल 0 के ही है, तो ये लूप के अंदर आएगा और ये रीडर भी यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे राइटर पहले ट्रैप हुआ था दूसरा। तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, ये यहीं पे घूमते रहेंगे जब तक कि ये राइटर फ्री नहीं कर देता। तो इस तरह से बेसिकली ये ब्लॉक करता होता है। ठीक है, इस तरह से काम करता होता है। ठीक है, मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे राइटर हमारा डेटा राइट करता है और उसके बाद वो क्या करता है, सिग्नल के पास जाता है और क्या करता है कि सिग्नल के पास राइटर की वैल्यू को भेजता है। राइटर की वैल्यू क्या है 0, वो एस को दे देगा। उसके बाद यहाँ पे वो अपडेट करवा लेगा, क्योंकि उसने डेटा राइट कर दिया है। अब चाहे राइटर आए चाहे रीडर आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने बस अपना काम करके और इसको वैल्यू को अपडेट कर दिया 1। 1 का मतलब अब अनलॉक है, कोई भी आ सकता है। उसके बाद ये फिनिश कर जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हमारा रीडर राइटर प्रॉब्लम विद रीडर प्रायोरिटी के साथ काम करता है। ठीक है, अब आप इसको, अब आपके जहन में जो भी सवाल होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन अरेज होंगे, तो आप इसी प्रोसेस को करके उस सारे सवालों को अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपको आंसर खुद ही खुद मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो इसके बारे में क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके।